28 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी टीम में किसी भी स्पिनर को नहीं खिलवाया। टेस्ट मैच खेलना, 5 दिन का खेल खेलना तो बहुत दूर की बात है, इनका स्टेमिना T20 वाला भी नहीं है। बंदा ये पूछे कि जैसन गिलेस्पी और वकार यूनुस और दीगर मोहम्मद यूसुफ वगैरह वगैरह इतने जो आपने फौज जफरे मौज रखी हुई है, ये किस लिए थे? आपके बॉलिंग कोच किस लिए थे? आपके जो पिच के स्पेशलिस्ट थे वो किस लिए थे? ये जो बदतमीज किस्म के बाबे हैं, इनको निकालो और अच्छी टीम बनाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, स्पार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज नुमान। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से अपना ही मुंह काला कर लिया। उसकी वजूहात ये हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पिछले काफ़ी अरसे से परफॉर्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की इबरतनाक, खौफनाक और शर्मनाक शिकस्त के ऊपर बात करेंगे। इसकी क्या वजूहात हैं? वैसे तो 20-25 वजूहात ऐसी हैं जो गिनवाई जा सकती हैं पाकिस्तान के बांग्लादेश जैसी हल्की टीम से रावलपिंडी टेस्ट के हारने की, लेकिन 5-6 चीदा ऐसी वजूहात हैं जो किसी भी आम आदमी को सामने नज़र आ रही हैं कि ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी टीम बुरी तरह से नाकाम हुई है। सबसे पहली वजह, 28 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी टीम में किसी भी स्पिनर को नहीं खिलवाया। दूसरी वजह, पाकिस्तान में टेस्ट के मैचेस होते ही नहीं हैं। तीसरी वजह, पाकिस्तानी टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनका जो स्टेमिना है वो T20 वाला भी नहीं है। यानी टेस्ट मैच खेलना, 5 दिन का खेल खेलना तो बहुत दूर की बात है, इनका स्टेमिना T20 वाला भी नहीं है। लास्ट टाइम आपने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में किस बुरे तरीके के साथ हमारी टीम ने परफॉर्म किया और गलाजत समेट कर ये लोग वापस आ गए। चौथी वजह, हमारी जो क्रिकेट टीम है ये रावलपिंडी टेस्ट में तैयार की गई जो पिच थी उसका अंदाज़ा लगाने में बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हुए। बंदा ये पूछे कि जैसन गिलेस्पी और वकार यूनुस और दीगर मोहम्मद यूसुफ वगैरह वगैरह इतने जो आपने फौज जफरे मौज रखी हुई है, ये किस लिए थे? आपके बॉलिंग कोच किस लिए थे? आपके जो पिच के स्पेशलिस्ट थे वो किस लिए थे? आप क्यों पिच का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह से नाकाम हुए? आपने 4 पेसर्स को खिलाया और 2 मीडियम फास्ट। आपने 6 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये 28 साल में पहली दफ़ा हो रहा है कि हमारी टीम जो है बगैर स्पिनर के खेल रही है। 38 साल, 32 साल, 35 साल की एवरेज एज है खिलाड़ियों की। आपने जो लड़के स्पिनर, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर बाहर बैठे हुए हैं, आपने उनको खिलाने की बजाय उनको आपने टीम से दूर किया हुआ है। जो टीम का कॉम्बिनेशन आपने बनाया था वो भी बुरी तरह से नाकाम हुआ। आपने बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया, आपने कहा जी हम इसको निकाल के उसको रख रहे हैं। सर्जरी के आपने दावे किए, लेकिन आप सर्जरी भी ठीक तरीके से नहीं कर पाए। आपने कहा जी कि नसीम शाह 1 साल के बाद, नाकामी की एक और वजह भी, नसीम शाह 1 साल के बाद खेल रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। शहनशाह अफरीदी मुसलसल खेल रहे हैं, T20 में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने टेस्ट मैच में कहाँ से परफॉर्म करना था? पहले इनिंग जो थी उसमें आपने देखा कि रिजवान जो थे उन्होंने तकरीबन 250 रन किए। सऊद शकील ने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन आपने ये गौर नहीं किया कि सऊद शकील तो फिर भी बेहतर और अच्छा खेल रहे थे, और लेकिन मोहम्मद रिजवान जो है वो 100 के बाद उनकी बस हो गई थी। यानी उनका स्टेमिना ही नहीं है। खिलाड़ी इतने सुस्त हो चुके हैं, इतने आराम पसंद हो चुके हैं T20 मैचेस खेल खेल के कि वो अब वनडे और टेस्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बता रही थी कि ये मैच किसी सूरत भी जीत नहीं सकेंगे। दूसरी इनिंग में आपका बैटिंग ऑर्डर जो मिडिल ऑर्डर था और जो टॉप ऑर्डर था वो भी सारे का सारा नाकाम हो गया। कोई भी खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं हुआ। आप लोगों ने 30 रन का सिर्फ टारगेट दिया। पहली इनिंग आपने डिक्लेयर कर दी, आपने उसको डबल सेंचुरी नहीं बनाने दी। अगर आप उसको 500-600 पे आप टारगेट ले जाते, अगले इनिंग उनकी शुरू करवाते, थोड़ा सा बेहतरी आती और आप कुछ ना कुछ इसमें चांस थे कि आप जीत जाते। लेकिन सऊद जो शान मसूद हैं ये
अब इनमें ये देखें कि इन लोगों ने क्या खेलना है। 8 माह में पहली बार वो टेस्ट मैच खेले, यानी 8 माह तक एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता, खेलता नहीं है। डोमेस्टिक में शायद इन्होंने थोड़ा बहुत खेला हो और प्रैक्टिस की हो, लेकिन 8 महीने के बाद आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं तो आप क्या परफॉर्म करेंगे। जो रेगुलर खेल रहे हैं उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, और शान मसूद कैसे परफॉर्म करेंगे। आप इनकी एजेस देखें, जो बाहर लड़के इन्होंने स्पिनर बैठाए हुए हैं उनके बारे में ये बहानेसाजी की जाती है कि वो उनकी एज ज़्यादा है। आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है, इतनी जरखेज़ ज़मीन, इतने ज़्यादा स्पिनर, लेकिन आपके पास स्पिनर नहीं है। उसकी वजह से आप मैच जो है वो हार गए। शान मसूद कहते हैं कि जी मैं कंडीशंस का अंदाज़ा नहीं लगा पाया। आपकी इतनी बड़ी टीम है और आपके इतने हर चीज़ का तो कोच लहदा से है, तो वो भी कंडीशन का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। वो कहते हैं कि डोमेस्टिक में ये कंडीशंस नहीं थी। भाई डोमेस्टिक में ये कंडीशंस नहीं थी तो बांग्लादेश इतनी दूर से आके उन्होंने चंद घंटों में उसकी कंडीशंस का अंदाज़ा लगा लिया और उस हिसाब से अपने जो बॉलर थे उनको वहाँ पे बॉलिंग करवाई। आप कह रहे थे कि हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, 6 बॉलर है हमारे पास और यहाँ पे स्पिनर नहीं चलता। अब चेयरमैन पीसीबी ने इसकी पिच की जो फॉर्मेशन थी उसके हवाले से रिपोर्ट भी तलब की है। अब चेयरमैन पीसीबी कहते हैं भाई मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। भाई आपके पास जादू की छड़ी नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं। आखिर आपको 4-5 माह हो गए, आपने कहा मैं सर्जरी करूंगा। आपने क्या सर्जरी की? वहाब को निकाल दिया, रजाक को निकाल दिया, क्या ये सर्जरी थी आपकी? अब दूसरा बहाना ये लगाया जा रहा है कि जो हमारे पास मौजूदा खिलाड़ी हैं इनका बैकअप नहीं है हमारे पास। हालांकि ये बात सरासर गलत है। पाकिस्तान की जो ए टीम है उसने बांग्लादेश ए के खिलाफ इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मोहम्मद हुरैरा और दूसरे लड़के उन्होंने डबल सेंचुरियाँ की हैं और वो लड़के खेल खेल के थकते ही नहीं है। इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप उनको नहीं खिला रहे। आपने यही जो पुरानी बूढ़ी लाशें हैं और जो हड्ड राम है आपने उनको मौका दिया बार बार। बदतमीजी करें, जो मर्जी करें, टीम में उनके लिए जगह ही जगह है। अब आप ये देखें कि ये जो टेस्ट ख़त्म जो पाकिस्तान जिसमें शिकस्त हुई है इसमें अब ये क्या हुआ है। शाहीन अफरीदी ने फिर क्या किया कि शान मसूद ने उसके कंधे पे शाबाश देने के लिए हाथ रखा और उसने वो हाथ छटक दिया। तो ये तो रवैये हैं। अभी आप कह रहे थे कि हम सर्जरी करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। जैसन गिलेस्पी को आप लेके आए, इतना पैसा खर्च कर दिया और वकार यूनुस को आपने मेंटोर बना दिया। रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं, 0/0। एक टीम में एक वक्त में 4 कप्तान खेल रहे हैं और वो एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। वो एक दूसरे को कह रहे हैं बस ठीक है इसकी कप्तानी में हार जाओ, इसकी कप्तानी में ये कर दो, इसकी कप्तानी में वो कर दो। 4-4 कप्तान खेल रहे हैं। इंडिया की टीम है उसमें भी देखें, वो विराट कोहली कप्तान था लेकिन अब वो उसके नीचे खेल रहा है, हार्दिक पांड्या है, वो सब खेल रहे हैं। वो उनका अपनी गेम पे फोकस है। आप यहाँ पे आपको कप्तानों को जो इसमें आपने खुद साख्ता बनाए हुए हैं उनको अपनी कप्तानियों की फिक्र पड़ी हुई है, एक दूसरे की लेग पुलिंग। बाबर होगा तो मैं नहीं खेलूंगा, शान मसूद होगा तो वो नहीं खेलेगा, परफॉर्मेंस ही नहीं है, 0/0 है। अब वो कहते हैं कि मेरे पास जादू की छड़ी तो नहीं है कि मैं इसको एकदम से ठीक कर दूं, लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं इसको ठीक करके ही जाऊंगा। भाई खुदा का वास्ता है हमारी टीम का कुछ तो भला करो, नए लड़कों को लेके आओ। ये जो पुराने बाबे हैं, ये जो बदतमीज किस्म के बाबे हैं, इनको निकालो और अच्छी टीम बनाओ। ए टीम को देख लो, अब कह रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है फैसलाबाद में, उसमें नए लड़के दरियाफ्त होंगे। भाई आपके पास सारा कुछ पड़ा हुआ है, पीएसएल में इतने ढेरों लड़के हैं, लाए उनको परफॉर्म करवाएं। जब ये आते हैं तो उस वक्त ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं। उसके बाद जब पैसा आता है, जब इनके ऊपर दौलत की बारिश होती है, ये आराम पसंद हो जाते हैं। कोई कोहनी की इंजरी करवा लेता है, कोई वहाँ पर काउंटियाँ खेलने चला जाता है, कोई लीग खेलने चला जाता है, अपनी टीम की फिक्र ही नहीं है। तो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी। पिच के मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और जिसने पिच बनाई थी बनवाई थी
और आखिरी रोज में देखें कि कंडीशंस चेंज हो गई। पहले वेदर और था, उसके बाद वेदर और हो गया। पहले दिन बारिश थी और 5वें दिन मौसम जो था वो चेंज हो गया। लेकिन बात यह है कि जो भी था मौसम, आपके लड़के परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे, उनका स्टेमिना ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा भी इन्होंने जो सिलेक्शन की है कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी की थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।